चलिए, तो आज हम बात करते हैं हमारी किसकी, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब आप लोगों को पता है भैया, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। अभी एलिमेंट्स आई भी तो होंगे कहीं से, है ना, ये एलिमेंट्स आई भी तो कहीं होंगे। तो इन एलिमेंट्स को लाइक क्या हो गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल कहते किसको हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सानिया। किसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, क्या होती है? क्या होती है पीरियोडिक टेबल? हम जानते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, लाइक जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सिमिलर एलिमेंट इन द सेंस ये नहीं कि सेम नहीं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, क्या होती है, वो सिमिलर होती है। तो उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है ना, ये क्या थे, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। कि क्या है कि उनकी क्या है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लाइक एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, है ना, डी ब्लॉक हो गया। कौन कौन से हैं मेरे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या आते हैं, अल्कली और अल्कलाइन। कौन से होते हैं, अल्कली और एल्कलाइन मेटल्स आते हैं। ठीक है, अब हमारे क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पे, लाइक एस पी डी एफ इस ग्रुप को, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या हो गया, हमारे पीरियोडिक टेबल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी 4 हमारे किस में हो गए, 4 हमारे ब्लॉक्स हो गए, 4 हमारे ब्लॉक्स हो गए। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में होते कितने हैं, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल है 18 ग्रुप्स। कितने हैं बच्चा, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, और कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड। 7 पीरियड। ठीक है, अब हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमारे वर्टिकल कॉलम, कॉलम होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, जो हमारे वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, उनको क्या बोला गया, ग्रुप्स। और पीरियड्स क्या थे, जो हमारी रोज थी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड्स बोला। ठीक है, अब हमारे पीरियड्स में क्या होता है, बेसिकली पीरियड्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि हमको किसी भी किसकी, एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए क्या हो गया, पीरियड्स को के बारे में जाना गया। अब ये क्या है, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आप जानते हो ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एस ग्रुप। कौन सा एस ग्रुप, ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ग्रुप क्यों बोलते हैं भाई, इसको क्यों बोलते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैम ऐसा हम इनकी बैलेंस लास्ट सेल। इलेक्ट्रॉन में एंटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा यूं कह सकते हो कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें क्या होता है, वो हमारी कहाँ पे फिनिश होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल में, किसमें, एस में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और पीरियड कहाँ से होते हैं, 1 to 7। अब हमारा जो फर्स्ट आता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है ना, हाइड्रोजन भी होता है। तो अब क्या हो गया, अब हमारे जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 है, उनको क्या बोला, हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, क्यों, अगेन इनका क्या था, हमारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे थी, हमारा जो लास्ट सब शेल है, थर्ड शेल में आएगा, एंड क्या होगा हमारा, 3D के एलिमेंट्स को, 3D के, बोलो बोलो, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, गिव मी अ सेकंड बेटा जी, बच्चे को पहले क्लास ज्वाइन करा दूं। फिर कोई भी मुसीबत। दिख रहा है, यस मैम। तो हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट कौन से थे, जहां पर आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा हमारा, डी डी सब सेल। डी सब शेल आता है,
नेक्स्ट हमारा 13 to 18, 13 to 18 ग्रुप्स को क्या बोले थे? 13 to 18 को क्या, कौन से ग्रुप है ये? बोलो बोलो। मैम पी ब्लॉक, मैम पी राइट? ब्लॉक। ये कौन से हैं? पी ब्लॉक। अगेन क्योंकि हमारे आउटर में शेल में क्या होता है? हमारे पी सब शेल, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या होता है, जो हमारा 18 ग्रुप होता है, ठीक है, 18 ग्रुप होता है, इनको क्या बोले? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, ठीक है। अब है यहाँ पर आता है मेरा, दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। क्यों एफ ब्लॉक? क्योंकि ये हमारा क्या है? लाइक 57 लेंथेनाइट। ये क्या होता है? लेंथेनाइट। तो जब इसके बाद, क्योंकि इसमें हमारे क्या थे? ऑल एलिमेंट्स हमारे और डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टी क्या लगी? इसमें सिमिलर थी, तो उनको क्या हो गया? ऐड किया हमारे 57 के बाद, उसके बाद आए मेरे 14 एलिमेंट्स, तो उनको क्या बोला गया? लेंथेनॉइड। क्या बोला? अब ऐसे ही ये क्या है? ये क्या है? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड, एक्टिनाइड में अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट शो है। अब बोला कि स्पिरिट टेबल में कहाँ डालें, तो क्या हो गया? इन दोनों को लाइक स्टार मार्क लगा दिया कि अभी और भी एलिमेंट है इसके बाद जो लाइक लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? शो करते हैं, जिन्हें क्या बोला? लेंथेनॉइड। अब ये क्या हो गए मेरे? 89 के बाद क्या हो गए? 90 से शुरू हो गए हमारे एक्टिनॉइड, और हमारे क्या हो गए? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया, जस्ट बिकॉज की आउटर मोशन में क्या है? ये आउटर शेल में क्या होगा? एफ, ठीक है। क्या आता है मेरा? एफ। अब एक और चीज आई कि चलो भाई, वैसे तो हमारे क्या होते हैं? 118 तक हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स के बारे में जान दिया, लेकिन अगर बोला जाए कि जो 100 के बाद, 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, तो उनका नोमेनक्लेचर किसने किसने बोला था? IUPAC ने। IUPAC के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा गया, ठीक है। ओके, यस मैम। अच्छा, पहले ये बताओ कि हम थोड़ा सा ग्रुप्स के बारे में पढ़ लें, कि आप लोगों ने थोड़ा सा याद तो किया है ऑब्वियसली, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ये पता है आप लोगों को, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, राइट? हॉरिजॉन्टल रोज हमारी पीरियड यस है, मैम। ठीक है। अब हमारे पीरियड में क्या होते हैं? हमारे मैजिक नंबर्स यूज होते हैं। मैजिक नंबर। विच वन? लाइक 2, 8, 8, 18 32, 32, इस तरीके से, राइट? है ना? यस देखो, मैम। दो, ये 2 है, 2 में 8 जोड़ा 10, फिर 10 में 8 18, 18 में क्या करेंगे फिर? 18 एंड 8, देखो 2 देन 8 फिर 8 36, 36 में क्या जोड़ेंगे? 18 फिर 18 फिर 32, ऐसे करके, है ना? यस मैम। तो ये क्या हो गया हमारा? मैजिक नंबर्स। मैजिक क्या नंबर। हो गए? मैजिक नंबर्स। कैसे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया? इन मैजिक नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? आप देखो, फर्स्ट पीरियड में मेरे कितने एलिमेंट्स है भाई? फर्स्ट पीरियड में मेरा एक और दो, दो ही एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 1 2 और 6, 6 और 2 8। अगेन यहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 एंड 6, 8 एलिमेंट हो गए। यस मैम। ये भी 8, ये भी 8, ये 2, तो यहाँ पर कितने हैं टोटल? देखो काउंट करोगे तो आ जाएंगे मेरे कितने? 18। कितने आ जाएंगे? 18, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया? इसको ऐड किया तो मेरे कितने आ गए? 18। अब बोले इस वाले में वैसे तो 18 आने चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला? इस लैंथेनाइड के बाद हमारे क्या लैंथेनॉइड्स आ रहे थे, है ना? लैंथेनॉइड आ रहे थे, तो ये क्या हो गया? ये इसी का हिस्सा है, तो इसमें 14 ऐड करेंगे, तो यहाँ 32, यहाँ पर भी क्या होंगे? 32, ठीक है। तो क्या मैजिक नंबर आया? 2 8 8 18 18 18 32 32। राइट? तो यही क्या हो गया मेरा? एटॉमिक नंबर निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला भी हो गया, है ना? बस ये क्या है? इसको देखो, ऑब्जर्व करो, विजुअलाइज करो, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट है। अब चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है, अगर मैं कौन से होते हैं मेरी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, क्या होता है मेरा? ग्रुप 1, ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम
अल्कली मैम अल्कली मेटल्स, या Alkali फिर metal. ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्या बनते हैं, मैम ऑक्साइड बनते हैं और क्या बनते हैं, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं, Hydroxide. है ना। कैसे, अगर मान लो लिथियम ले लो, लिथियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, है ना, या फिर इसका हाइड्रोक्साइड लेंगे तो क्या होगा, लिथियम LiOH NaOH, है ना, ऐसे बनेगा। अब ये क्या होता है, हमने OH यूज कर रहे हैं, O यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर, क्या होता है, बेस होते हैं ये, है ना। क्यों, क्यों इसमें क्या यूज किया है, हाइड्रोक्साइड, और जहां पर हमारे हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उन एलिमेंट्स का बेसिक नेचर होता है। अब पता कैसे चलेगा, पता चलता है हमारा पीएच स्केल से। जब हमारा पीएच ग्रेटर देन क्या होता है, 7, तो क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, उनकी उनकी क्या बेसिसिटी, उनकी क्या होती है, बेस होते वो, बेसिसिटी, है ना, उनको बोलते हैं बेस। जब हमारा पीएच पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, तब क्या बोलेंगे, Acidic. तो बोलते हैं उनको एसिडिक। और जब बिल्कुल 7 हो, पीएच इज इक्वल टू 7, तो क्या बोलेंगे उनको, न्यूट्रल, न्यूट्रल, Neutral. कहीं नहीं, ना इधर ना उधर, ठीक है। अब मेरे जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, उनको कैसे याद कर रखा है आप लोगों ने, हाइड्रोजन तो हो गया, चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, लीना, हे लीना करो रब से फरियाद, वेरी गुड, करो रब से फरियाद, या फिर लीना के आरबीसीज हो गए फरार, पड़ गई बीमार, ठीक, ठीक है। तो Yes, ma'am. L4 क्या हो गया मेरा, लिथियम। अब इनका इंपोर्टेंट बताती जाऊंगी, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के एटॉमिक नंबर और मास याद करके रखना, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है भैया 3, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 ऐड कर दो उसमें, 3। अब तुम अपने मैजिक नंबर्स लगा लो भाई, 2 ऐड हो गया, अब क्या ऐड करेंगे, 8 8 18 18 32 32, ये ऐड करते जाओ, है ना। अब क्या है, लिथियम के बाद आ गया मेरा Sodium. सोडियम, सोडियम का क्या होगा, 11. है ना, सोडियम के बाद क्या है मेरा, Potassium. पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है, 8 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 19. 19। अब पोटेशियम के बाद क्या होता है, लाइक अब इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये तीनों इम्पोर्टेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर भी उनका बात बता देती हूँ, वो है मेरे कौन से हैं, रुबीडियम, रुबीडियम, सीजियम, सीजियम फ्रेंशियम एंड फ्रेंशियम। इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या है, ये तीन, Lithium, sodium, potassium. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 3, सोडियम का 11 एंड पोटेशियम का 19। और एटॉमिक मास क्या होता है इनका, इनका डबल। वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं कौन से एलिमेंट्स की, अब मेरे बात करते हैं हम ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में कौन से होते हैं, ये भी एस ब्लॉक के होते हैं, है ना, और ये भी एस ब्लॉक होते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनका क्या है, अब इनका कैसे याद करेंगे, महंगे करके सरकार बड़ा रोई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू रोए हाय हाय ठीक है। तो बी से क्या हो गया मेरा इंपोर्टेंट, दैट इज बेरिलियम, क्या है, बेरिलियम। अब इसका भी सेम क्या होगा, ये कौन से है, कौन से पीरियड में है बच्चा, सेकंड पीरियड में है ना, सेकंड पीरियड में है ना। अब कहाँ तक कर लिए थे हमने, सेकंड पीरियड में है, और कौन से है, सेकंड ग्रुप में है। और सेकंड ग्रुप कहाँ से शुरू हो रहा था मेरा, कहाँ से शुरू हो रहा था भाई, सेकंड ग्रुप 4 से, है ना, 4 से, है ना, थर्ड के बाद 4, ऐसे, ठीक है, ओके, 11 12, तो ऐसे। तो मेरा क्या होगा,
क्या होगा? दैट इज 4। अब 4 के बाद अपना शुरू कर दो, क्योंकि इससे 2 तो हो ही चुका। बेरिलियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होगा? 12। 12। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम में कितने ऐड करेंगे भैया? 20 आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, 20 आएगा। वेरी 8 गुड। करेंगे। हो गया ना? 2 8 8। अब करेंगे 18। कैल्शियम के बाद क्या है मेरा? स्ट्रोंशियम। अब मेरा इंपॉर्टेंट ये, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये तीनों है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनके याद रख के रखो, 4 12 और 20। 4 12 और 20। एक मेरा बेरियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्ट्रोंशियम का क्या आ जाएगा? इसमें क्या ऐड करेंगे? 18। तो 18 का क्या हो जाएगा? 38। स्ट्रोंशियम के बाद क्या आएगा मेरा? बेरियम। बेरियम का क्या हो जाएगा? 38 में 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 56। देन मेरा है रेडियम। ठीक है। रेडियम में 32 ऐड कर दो, है ना, तो ये रहेगा 88। ठीक है। यस मैम। किसी को बता देना, अगर नहीं करना हो तो छोड़ दिया जाएगा कि चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब आता है मैम। बस यही कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद कौन सा ग्रुप के एलिमेंट लेंगे हम लेते हैं 13 to 18। ठीक है। अपना कौन सा ग्रुप था, कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से हुआ था? 13 to 18। 18 मेरा क्या था? इनर्ट गैसेस, ग्लोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है। अब क्या है पी ब्लॉक में? ग्रुप 13। ग्रुप 13 में हमारा कौन सा पीरियड था बच्चे? मैम 13। ये ग्रुप 13 है। पीरियड पीरियड पूछ मैम रही हूँ। फिफ्थ ग्रुप तो मैम 13 है और पीरियड 5th। मैं थप्पड़ मारूंगी। पीरियड ये है। सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड बोलो। क्या फिफ्थ फिफ्थ बोल रहे हो? फिफ्थ तो इसका एटॉमिक नंबर है। यस मैम। सेकंड पीरियड मैं बोल रही हूँ कौन से पीरियड से शुरू है? सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्या मिले? उसका एटॉमिक नंबर मिले। ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। चलो। कहेंगे मैम तो आज गुस्से में थप्पड़ मार रही हूँ। ठीक है। तो हमारे ये क्या है? मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से? ग्रुप 13 क्या था? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला। बी फोर बोरोन। बोरोन का क्या था हमारा? 5। ठीक है। सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में मीन्स हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट थर्ड पीरियड के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? बोलो बोलो। 8। वेरी गुड। इसके बाद क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है तो 5 + 8 13। देन इसके बाद है मेरा गैलियम। इम्पोर्टेंट सिर्फ इसमें ये दोनों। ठीक है। गैलियम में फिर क्या करना पड़ेगा हमको? बोलो बोलो। 5 8 8 ना, है ना? 8। फिर गैलियम के बाद मेरा इंडियम। फिर इंडियम के बाद मेरा थैलियम। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है। बोरोन का 5, एल्यूमिनियम का 13। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरी कौन सा ग्रुप? ग्रुप 14। ग्रुप 14 में क्या है भाई? ग्रुप 14 कहाँ से होगा शुरू? कार्बन से। वेरी गुड। ग्रुप 14 वही, वेरी गुड। तो क्या है इसका? क्या निकलेगा इसका? लाइक कार्तिक, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, संग, पार्वती, पार्वती। तो C4 कार्बन। कार्बन का क्या है? 6। पीरियड कौन सा है? सेकंड। सेकंड पीरियड है तो इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? हम 8, है ना? तो इसके बाद कार्बन के बाद क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या होगा?
14। देन इसके बाद आएगा गणेश मीन्स जर्मेनियम, दैट इज जर्मेनियम 30 के बाद हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, 30 या 22? 32 14 है, 8 18, हाँ बोलो कितना होगा, सॉरी 32 32। देन उसके बाद टिन, देन उसके बाद लेड। टिन का क्या होगा, 32 में क्या ऐड करेंगे, मैम 18 ऐड करेंगे 40, राइट। और इसमें 50 सॉरी 50, एंड 50 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हमारा अगेन 32, तो 82। मेरा हो गया मेरा ग्रुप 14 कंप्लीट। आप बात करते हैं मेरे किसकी, ग्रुप 15 मीन्स नाइट्रोजन फैमिली, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप 15 को बोलते हैं सफोकेटिंग एलिमेंट। क्या है वो, सफोकेटिंग और चोकिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी गैसेस आती हैं जो दम घुटती हैं। तो कहां से शुरू होगा मेरा, ये होगा अगेन सेकंड पीरियड से N4, एन अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन इसका है कि नहीं पता, नहीं पता पर आशा है, नहीं पता पर आशा है सबको कि क्या होगा, कि बिल गेट्स बनेगा मेरा लड़का। क्या बनेगा, बिल गेट्स बनेगा मेरा लड़का, ठीक है। तो नहीं का क्या हो गया, नाइट्रोजन, क्या हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज फॉर 7, है ना। अब पी के बाद फॉस्फोरस, पी मीन्स फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के लिए क्या होगा, 8 प्लस हो जाएगा मैम बोलो बोलो ना फिर, 15 ठीक है। फॉस्फोरस के बाद क्या होगा, आर्सेनिक, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन होगा मेरा बिस्मुथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दो हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 को उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चैल्कोजन या फिर कैल्कोजन, ठीक है। अब ये कहां से शुरू है, उनसे बोलेंगे, वो कौन से होते हैं, ये होते हैं, मैंने बोला उससे टीप लो, ठीक है, उससे टीप लो, टीप लो मीन्स चीटिंग कर लो, ठीक है ना, चीटिंग करो, ठीक है। इसमें ओर्स आते हैं, फॉर्मिंग ओर्स आते हैं, तो ओ फिर क्या हो जाएगा, ओ मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है 8, ऑक्सीजन क्या होता है 8, पीरियड होता है मेरा सेकंड पीरियड, राइट। अब ऑक्सीजन के बाद क्या होगा मेरा सल्फर, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर 16, वेरी गुड। देन उसके बाद हो जाएगा मेरा सेलेनियम, देन उसके बाद होगा टीई, इट इज टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, देन उसके बाद होगा पोलोनियम। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये दो है, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। अब मेरा है ग्रुप ग्रुप 17, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हमारी क्या होती है, सॉल्ट आती है और हमारी क्या होती है, फॉर्मिंग होती है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को कैसे बोलेंगे भाई, ग्रुप 17 के एलिमेंट को, हम किसी शादी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा सुंदर लगता है, लाइक ब्राइड ही सुंदर लगती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें आया लाइक फैसिनेटिंग, कौन, फैसिनेटिंग कलर्स ऑफ ब्राइड, फैसिनेटिंग कलर्स ऑफ ब्राइड, इंड्यूसिंग, इंड्यूस क्या करती है, अट्रैक्शन, क्या ले रही है, अट्रैक्शन। तो F4 फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है भाई, 9 वेरी गुड। सेकेंड पीरियड ऑब्वियसली फ्लोरीन के बाद मेरा क्या आएगा, C4 क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होगा 17 क्लोरीन के बाद क्या होगा, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन का क्या होगा भाई, ब्रोमाइन का क्या होगा 35 वेरी गुड। देन इसके बाद आयोडीन, इसके आयोडीन सारे इंपॉर्टेंट है। आयोडीन के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे हम, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे,
AT मीन्स अट्रैक्शन मीन्स, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये एस्टेटाइन होता है। क्या होता है? एस्टेटाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है आयोडीन का। ठीक है, ये याद रखना, 9, 17, 35, 53। सिर्फ पहला वाला याद कर लो, फिर तो तुमको वो मैजिक नंबर्स ही करने हैं। ठीक है, ग्रुप बस की पीरियड्स कौन से, कौन सा पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब मेरा क्या आ गई? ग्रुप 18। सब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? नोबल गैस, नोबल gases गैसेस। ये कहाँ से शुरू होते हैं भाई? हीलियम, हीलियम कैसे बोलेंगे? ये तो तुमको याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ठीक है, यस मैम, मैम। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हीलियम का क्या होता है? 2, 2, नियॉन का क्या होता है? 10, 10, देन आर्गन का 18, 18, फिर तो बस ये है, 2, 10, 18, 2, 10 एंड 18। चलो, अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वन। अब आया मेरी 3D सीरीज। 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है मेरी? डी ब्लॉक यू कह सकते हो। ठीक है, जो मेरी 3D सीरीज है उसको बोलते हैं, उसका है लाइक शक्ति वक्रमन। ठीक है, क्या है? शक्ति वक्रमन। फेंको, क्या फेंको? बॉल को फेंको। ठीक है, और कौन पकड़ेगा? निकुंजन, निकुंजन पकड़ेगा। ठीक है, तो Sc4 क्या हो गया? स्कैंडियम। Sc4 स्कैंडियम। स्कैंडियम। अब ये कौन से पीरियड से शुरू होते हैं? मैम 4th, थर्ड और फोर्थ? 4th, वेरी गुड। तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हमारे क्या होगा फिर इसका एटॉमिक नंबर? 21, वेरी 21, गुड, स्कैंडियम। देन इसके बाद क्या आएगा मेरा? टाइटेनियम, मीन्स दैट इज 22। टाइटेनियम के बाद क्या होगा? वेंडियम। वेंडियम के बाद क्या होगा? Cr में क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा? क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या होगा? Mn मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। देन Fe मीन्स आयरन, आयरन। आयरन के बाद CO मीन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद N मीन्स निकल। निकल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे याद करने पड़ेंगे। देन Cu मीन्स कॉपर, कॉपर। कॉपर के बाद क्या है मेरा? जिंक, शुरू कहाँ से होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 अप टू 30। ये सबसे ज्यादा आसान है ना? क्यों? यस मैम, क्योंकि दे वर ऑन द सेम पीरियड। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप में नहीं आ रहे, ये पीरियड में है, एक ही पीरियड में, राइट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3D सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिनिश होती है, क्योंकि F इतना कोई पूछता भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे क्या होता है? फिनिश होता है ये हमारी टेबल का। अब बात करते हैं कि हमारी जो ये पीरियोडिक टेबल है, क्यों बोला कि पीरियोडिक टेबल ही क्यों बनाई? आप लोगों के लिए इतना बड़ा, इतना सारा काम कर दिया है? क्यों किया है? क्यों जरूरत पड़ गई पीरियोडिक टेबल की? कोई बता सकता है? क्या? हम पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी क्यों? क्यों पड़ी जरूरत? मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि मैम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जानने के लिए, क्योंकि मैम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनकी मतलब प्रॉपर्टी के मतलब अरेंजमेंट उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से की गई है मैम, तो उनको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लाइक हिस्ट्री में चले जाते हैं थोड़ा, 1800 में हमारे साइंटिस्ट ने क्या हो गया कि 31 एलिमेंट्स की क्या करी? डिस्कवरी करी थी। 31 एलिमेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, अब लेकिन हमारा 1865 में क्या हो गया? इससे डबल एलिमेंट 63 एलिमेंट्स के बारे में क्या हो गया? पता चला। ठीक है, अब सबसे दिक्कत क्या आई? सबसे एलिमेंट क्या आई? उन्होंने अब क्लासिफाई करना था कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसकी सिस्टमैटिक स्टडी के लिए क्या हो गया? सिस्टमैटिक स्टडी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दिया सबने। ठीक है, कि एलिमेंट्स को स्टार्ट में बोला कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ना उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखना शुरू करो। ठीक है, तब तक हर किसी ने लाइक फंडामेंटल यूनिट किसको माना था? एटॉमिक वेट को।
ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, कौन से थे, डुबर्नियर ट्रायल्स। ठीक है, डुबर्नियर के ने 1829 में उन्होंने क्या हो गया, क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, किसके बेसिस पे, ग्रुप्स के बेसिस पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप लिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। क्या ले लिया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, 3 एलिमेंट, लाइक सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो हमारे क्या थे, जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी शेयर कर रहे थे। मतलब उनका क्या है कि तीन एलिमेंट ले लो, 1 2 3। तो उन्होंने बोला जो फर्स्ट एंड लास्ट का एलिमेंट है, जब इन दोनों का मीन निकालेंगे, दैट मीन क्या होगा, वो जो बीच का एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट है, उसके ना एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला, द मीन और द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द हेवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट एलिमेंट वाज रफली और एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। ठीक है, अब क्या होगी, अब उन्होंने बोला कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल लाइक डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो जो एवरेज निकालना था हेवीएस्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट का, वो क्या था, बहुत ज्यादा आसपास था उस मिडिल एलिमेंट के, लाइक दिस वे। ये देखो मेरे डोबरनेयर के ट्राइस, अगर कोई पूछ ले कि डोबरनेयर के ट्राइस के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं मेरे, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लिथियम ले लिया, सोडियम और पोटेशियम, इनका क्या ले लिया, एटॉमिक मास ले लिया। अब क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड को उन्होंने क्या कर लिया, ऐड करके उसका मीन ले लिया, तो 23, सोडियम 23, वैसे 23.5 होता लेकिन आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या ले लिया ग्रुप, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अगेन इसका भी क्या हो गया, आसपास 88.5 और 88। नेक्स्ट के लिए क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इनका क्या, दैट इज सेम। अब ये फेल क्यों हुआ, इसका लाइक क्या हमारे क्या हो गया, एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए था जिनका एटॉमिक वेट क्या है, अप टू 40 क्या है, यूनिफाइड, यू मीन यूनिफाइड मास। ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट क्या है, सिर्फ 40 यूनिट है। इस डिस्कवरी के दौरान क्या हो गया, विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस, हमें 8 एलिमेंट क्या हो गया, 8 एलिमेंट उनके बराबर नहीं मिला, जो हमारे क्या हो गए, फर्स्ट एलिमेंट के मिले थे। ठीक है, तो ये स्टडी क्या हो गई, यहीं पर फिनिश हो गई, क्योंकि सबसे जो मेन गलती कर रहे थे सब लोग, जो क्या कर रहे थे, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चला रहे थे चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बी कैंकोराटिस। ठीक है, कैंकोराटिस हेलिक्स, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक वर्टिकल सिलेंडर यूज किया, लाइक दिस, देख रहे हो, एक वर्टिकल सिलेंडर यूज किया, उसमें क्या किया, अब उन्होंने सिलेंडर की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी एलिमेंट को। तो अब इस 3D शेप को हम क्या करते हैं, 2D में कन्वर्ट कर लो। तो उन्होंने एक 16 इक्वल लाइन डिस्टेंस पे क्या बनाई, लाइंस बनाई। ठीक है, सरफेस पे, और इन लाइन में क्या हो गई, एक पैरेलल एक्सिस पे। तो उन्होंने एक हेलिक्स 45 डिग्री एंगल पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। देखो ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइक इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे उन्होंने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया स्पाइरल पे, द फॉर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग एरे। इस मैनर में क्या हो गया, एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो गए, अदर इन द एटॉमिक वेट बाय 16 और मल्टीपल ऑफ 16। तो क्या हो गए, मैं सेम वर्टिकल लाइंस में आ गई, लेकिन आगे चल के भी क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेम। अब नेक्स्ट आया मेरा क्या, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, अच्छा आप लोगों ने लाइक म्यूजिक सुना है, म्यूजिक में कौन से लाइक वो जो संगीत होते हैं क्या होते हैं, ये सारे पा धा नी सा, पा धा नी, और फिर से क्या हो जाएगा, सा। सा। तो इसमें देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट और एट्थ क्या हो गया, सेम हो गया सेम। ना। तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने भी क्या बोला कि अब ना एलिमेंट को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो हर एक जो प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की ना, वो क्या होगी,
स्टार्ट हो या सेम होगी। उन्होंने बोला जो फर्स्ट और हर एक 8th एलिमेंट, चाहे सेकंड हो तो सेकंड हमारा 9th के साथ, थर्ड है तो वो क्या होगा हमारा, थर्ड है तो वो 12th 11th के साथ, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी सेम सेम दिखाएगा। तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ एक्टिव। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए था, जो हमारे एलिमेंट्स क्या है हमारे कैल्शियम तक है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड हो पाया, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स आए वो क्या हो गए, वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर सकते थे, इस लॉ को फॉलो नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट आया मेरा लोथर मेयर कर्व। अब लोथर मेयर कर्व क्या कहता है, लोथर मेयर कर्व एक क्या थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे एलिमेंट्स की पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने विद फिजिकल प्रॉपर्टी अब क्या हो सकती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, वॉल्यूम हो गया उनका, एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ एलिमेंट्स वो है सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं विद सिमिलर पोजिशन ऑन द कर्व। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स है। अब अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में थे भाई, बताओ। फर्स्ट। वेरी गुड, एस ब्लॉक में है ना, फर्स्ट हमारे। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है, और वो ना हमारे पीक पे, कर्व के पीक पे, लाइक दिस दिख रहा है, ये रहा। जो मेरे फर्स्ट है ये बड़ी, ये देखो, ये मेरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ही तो है ना, लीना के आरबीसी पर आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उन्होंने बोला कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो पीक पर है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है भैया, कौन मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये श्योर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है बोलो। मैम देने की क्षमता। वेरी गुड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट क्या कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ना अपने आप को क्या करते हैं, कैटायंस की तरह शो करने लगते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम 2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, सोडियम ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दिए, दे दिए, और क्या हो गया, केटायन, पॉजिटिव केटायंस की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहा है। ठीक है, देने के बाद कह रहा है हमने तो एक दान कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं हमारा पीक, पीक ऑन द कर्व। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, नेक्स्ट बोला उन्होंने जो लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो थोड़े कम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के कौन से थे भाई, अब ग्रुप 2 के हमारे अल्कलाइन थे ना, तो अल्कलाइन में क्या था, ग्रुप 2 के कहां से शुरू थे, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, बापू रोए। तो उन्होंने क्या बोला, जो मेरे क्या है, जो मेरे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। देखो डिसेंडिंग है कि नहीं, ये नीचे जा रहा है, ये डिसेंडिंग है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, ये वाला स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है, डिसेंडिंग पोजीशन को क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि जो हमारे बहुत ज्यादा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, मैम सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन करते हैं। वेरी गुड, जैसे हेलोजन। अब हेलोजन ऑक्यूपाई करते हैं मेरा असेंडिंग पोजीशन, मींस चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई साहब वो लोग। ठीक है, तो पोजीशन ऑन द कर्व, ये देखो, ये रहे मेरे, कौन से हैं, कौन से हैं मेरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ओके, यस मैम, फैसिनेटिंग राइड वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मेरे असेंडिंग, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो
नेगेटिव एलिमेंट, ये क्या से थे, ये मेरे असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, ठीक है। अब उन्होंने ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया उन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में ना करके क्या कर दिया, लाइक उनका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ पे कर्व दिखा दिया। अब कर्व में यही तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब और भी और सारे एलिमेंट्स आएंगे तो क्या हो गया, होच पोच हो जाएगी, होच पोच हो जाएगी बहुत सारी। अब उन्होंने लास्ट में बोला जो मेरे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लाइक मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो बिल्कुल क्या होंगे, लोएस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर ये लास्ट में जो आएंगे वो कौन से होंगे, हमारे मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होंगे, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले बताओ ये समझ आया यस मैम। अच्छे से, यस मैम। यस मैम। दिक्कत तो नहीं आई, नो मैम। चलो वेरी गुड। अब क्या हो गया, अब हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स तो भाई साहब आ चुके थे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ चुके। अब उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने बोला कि हमारे 100 तक तो लॉथर मेयर कर्व भी हो गया। अब इसके बाद हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बोला, मेंडलीव ने बोला। अब मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव क्या बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने क्या बोला, and according to Mendeleev, the physical and the chemical properties of the elements of periodic function ये क्या है, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है। अगोन हमारे मेंडलीव ने क्या, मेंडलीव साहब ने भी क्या कर दिया, जो हमारे क्या है एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करा, अरेंज किया मेंडलीव ने भी। तो उन्होंने क्या यही मेजर मिस्टेक कर दी कि उन्होंने भी क्या कर दिया, एटॉमिक वेट, क्योंकि सब एटॉमिक वेट को एक फंडामेंटल यूनिट मान के चल रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि आपको लाइक पीरियड्स और ग्रुप के बारे में किसने बोला, तो हमारे किसने बोला था, दैट वाज मेंडलीव। मेंडलीव ने ही मेरे क्या हो गया, एलिमेंट्स को ग्रुप एंड पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या करा, अरेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स है इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लो, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोला उन्होंने, हॉरिजॉन्टल का क्या बोला उन्होंने, पीरियड, और ग्रुप को क्या बोला, दैट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब मेंडलीव के टाइम तक लाइक 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन हो चुके थे कि 63 एलिमेंट्स पता है उनको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पे लाइक एक पीरियोडिक टेबल बताई जिसमें क्या हो गए, 7 पीरियड थे और क्या थे, 8 ग्रुप, ठीक है, 8 ग्रुप प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये तो बोल रहा 63 एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, जो मेरा 8th ग्रुप था मेंडलीव टेबल में, मेंडलीव में जो 8 ग्रुप था वो क्या था, एक ही रो में ऑन अ सिंगल रो, आपको दिखाऊंगी, मैंने आज लिखा नहीं वैसे तो, ऑन अ सिंगल रो देयर वर कितने थे, 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, 9 एलिमेंट इन 3 रो। वो रो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने उसकी इमेज डाली नहीं है, ठीक है। 8 ग्रुप में क्या था, उनके कंटेन 9 एलिमेंट्स इन 3 रो, 3 रो में उनके क्या थे, 9 एलिमेंट थे, और लेफ्ट जो स्पेस था एक अननोन एलिमेंट के लिए खाली था कि अभी पता नहीं है, अभी आ सकते हैं, उन्होंने क्या बोला, आ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने क्या बोला, लाइक हमारा कोई एलिमेंट आया कौन सा, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा था, गैलियम। उन्होंने पर पहले ही बोल दिया था कि हाँ इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 के कौन कौन से होते हैं मेरे, ग्रुप 3 में कौन कौन से होते हैं भाई, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम वाला फिजिकल प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो आया आगे चल के, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था वो ग्रुप 3 में आएगा, किसमें, ग्रुप 3 में ऐड होगा, उन्होंने पहले ही बोल दिया था इस चीज को। तो उस वक्त क्या होगा, गैलियम निकला, क्या निकला, गैलियम और गैलियम एंड जर्मेनियम, क्या आया, गैलियम एंड जर्मेनियम। उस वक्त नहीं पता थे, लेकिन फिर ना मेंडलीव ने बोल दिया था कि एल्यूमिनियम के बाद कोई ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा, कि उन्होंने क्या कर दिया, उस जगह स्पेस रख दिया कि हाँ भाई इसको यहाँ पे रख देंगे। तो उसको जो आएगा उसको बोला था ईका, एक्का, क्या बोला, एक्का एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो किसके बराबर होगी, किसके सिमिलर होगी, एल्यूमिनियम, इसको उसने उसका नाम दे दिया था एक्का एल्यूमिनियम, जो बाद में किसके नाम से
जाना गया गैलियम। ठीक है, किसके नाम से? गैलियम। देन उन्होंने एक और बोला जो हमारे क्या था, सिलिकॉन वाला। ठीक है, सिलिकॉन। तो उन्होंने बोला कि सिलिकॉन के बराबर भी एक और एलिमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 एलिमेंट ग्रुप 8 में, तो क्या हो गया सिलिकॉन। तो उसके भी जो एलिमेंट आएगा उनको उन्होंने नाम दे दिया दैट एका सिलिकॉन। जो एलिमेंट आएगा वो प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा? सिलिकॉन की। तो जो एका सिलिकॉन के नाम से ऐड हुआ एलिमेंट दैट वाज जर्मेनियम। क्या नाम निकला उसका बच्चा? जर्मेनियम। और ये कौन से ग्रुप में था? ये कौन से ग्रुप में था? ग्रुप 4। ग्रुप 4 कहां से हुआ था मेरा? ग्रुप 4, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, देन मेरा आया ना जर्मेनियम। ठीक है, 6 ग्रुप 4 14, सॉरी ग्रुप 13 14, ग्रुप 14, ग्रुप 14 सॉरी, दिस इज ग्रुप 13, ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 3 में कहां से आ गया? ठीक है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में क्या हो गया मेरा? कार्बन, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के सिमिलर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो गया? एका सिलिकॉन, जिसे नाम क्या बोला? जर्मेनियम। और ग्रुप 13 में कौन सा था? एका एल्यूमिनियम, उसे क्या बोला? गैलियम। क्या बोला बच्चा? गैलियम। ठीक है, यहां तक समझ आया? पहले तो ये बताओ, बोलो बोलो। चलो, लेकिन पता है क्या हो गया? मेंडलीव की जो हमारी क्या थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, लाइक उन्होंने ये तो सही बोल दिया, चलो पीरियड और ग्रुप में हमारा डिवाइडेड है। तो उन्होंने उनकी, जब बेचारे हमारे हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा से क्या रही है? नाइंसाफी रही है। पहले भी क्या था, जब हमारे एटॉमिक मास बनाते थे पहले रेफरेंस किसको लेते थे? हाइड्रोजन को। बेचारे को हटा दिया, फिर से क्या कर दिया? कार्बन को लेके रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया? मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन की क्या करी? कोई पोजीशन ही फिक्स नहीं थी। क्या हो गया? ये क्या है? एक तरह से डिफेक्ट था किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या था पहला डिफेक्ट? लाइक पोजीशन किसकी फिक्स नहीं थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उनका डिफेक्ट था, लाइक पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी क्या थी? नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? एलिमेंट को उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगा दिया एटॉमिक वेट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन व्हाट अबाउट द आइसोटोप्स? अब आइसोटोप्स का क्या होता है भैया? क्या होता है आइसोटोप्स? अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप लूं तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं, है ना? होते कि नहीं होते? अब मेरा उन्होंने क्या कर दिया? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो 3 एलिमेंट तो अलग हाइड्रोजन के ही आ गए। यस मैम। आइसोटोप। तो भाई साहब इनके लिए भी तो फिर और पोजीशन लेके आओ। इनके लिए भी क्या होगी? अलग अलग पोजीशन बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी? तो ऐसे तो मेरी क्या होगी? टेबल नहीं टेबला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? उनका एक और क्या डिफेक्ट था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द लाइक, वहां पे क्या हो गई? फिक्स नहीं थी, उन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आई थी। अब उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट उन्होंने एक कुछ डिसिमिलर एटम, कुछ जो हमारे क्या है, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये मेरे क्या है? इनको एक साथ रख दिया। लेकिन हमारे क्या हो गया? इनके साथ उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कॉपर और सिल्वर को भी क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब आप दे जानते हो लाइक इनका क्या है? इनका एटॉमिक वेट और इनका एटॉमिक वेट वाज क्वाइट सो डिफरेंट। प्लस इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है भैया? क्या है? बोलो बोलो। बहुत ज्यादा अलग है। लिथियम, डिफरेंट। पोटेशियम, और ये क्या है? कॉपर और सिल्वर। ठीक है, सिल्वर गोल्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो क्या हो गया? इनका और इनका जो फिजिकल लगा लो, केमिकल लगा लो, हर प्रॉपर्टीज में क्या हो गई? अलग होती हैं। उन्होंने इनको भी क्या कर दिया? अच्छा, टेबल में एक ही ग्रुप में रख दिया। एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो इसलिए मेंडलीव की टेबल क्या हो गई? वो इतना स्पेस नहीं था कि सारे के सारे क्या आ जाएं? एलिमेंट्स आ जाएं।
तो उसके बाद हमारी क्या आई, उसके बाद आई मेरी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोला गया भैया, क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कब दिया था, 1913 में। किसने दिया था, किसने दिया था भाई, मोस्टली वेरी गुड, हेनरी मूसले ने। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हाँ chemical and physical properties are the periodic function of their atomic number. वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने निकाला कैसे, उन्होंने ना उन्होंने जो हमारे क्या होते हैं, मूसले ने ऑब्जर्व किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे, एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट का क्या लिया, एक्सरे किया, न्यू कह लो एक्सरे कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने एक्सरे किया ना, तो उन्होंने क्या हुआ, एक ग्राफ प्लॉट हुआ, क्या हुआ, ग्राफ प्लॉट हुआ अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ द देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे जैसे जब एक्सरे उनपे जब डाली तो क्या हो गया, उस रेज अमिट हुई। ठीक है, जो रेज अमिट हुई थी वो क्या दे रही थी, अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर वो एक स्ट्रेट क्या दे रही थी, एक स्ट्रेट लाइन दे रही थी। ठीक है, क्या दे रही थी, स्ट्रेट लाइन दे रही थी, किस पे दे रही थी, एटॉमिक नंबर पे। लेकिन एटॉमिक मास पे क्या दे रही थी, एटॉमिक मास पे जो ग्राफ बनाया था वाज इन जिगजैग, क्या था, जिगजैग था। तो उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को रेफरेंस मान लिया। इसीलिए अब क्या कर, इसीलिए एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्या कर दिया, रेफरेंस या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के किसी भी एलिमेंट की उन्होंने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल बना दी। ठीक है, तो पूछे किस कैसे बनाई, उन्होंने फ्रीक्वेंसी के क्या हो गया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनका क्या ग्राफ बनाया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बना दी अपनी, बोलो बोलो, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जो हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है ना, यस मैम। और आगे चल के इन्हीं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और उन्होंने आगे क्या बताया था, अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसीलिए हमने पढ़ा था अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसीलिए तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जरूरी होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, पीरियोडिक लॉ बेसिकली जो एसेंशियल है वो क्या है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे पीरियोडिक वेरिएशंस का इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है हमारा क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक, आज के लिए काफी, यस मैम। हाँ मजा आया, बोर तो नहीं हुए, यस मैम। कि मैम ना स्टोरीज बता दी हम बोर हो गए, ऐसा तो नहीं। नो मैम। नो मैम। ठीक है, देखो मेरी क्लास में बस बोर नहीं होना, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। और मेरी अगर जितनी स्ट्रेंथ दिखाई देती है ना मुझे ना 12th में भी इतनी ही स्ट्रेंथ चाहिए तुम लोगों की, समझ गए। यस मैम। खुश हो गई कि 12th में मैम ही पढ़ाएंगी। यस मैम। ठीक है, तो हम जोर से तो हम सब मिलके मेहनत करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, जेई वालों से कहेंगे हमें हमारी जगह दे दो। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल, और आपकी मैम आपके साथ है हमेशा। चलिए मैम वैसे तो हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ाई तो बड़ी अच्छी लगी। क्या मैम हिस्ट्री, सच में,
यस मैम, मैम बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू। पायल मुझे मैसेज करना आज। मैसेज करना, हाँ जी। मैं तेरी खबर लूंगी हैं। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली ना इसका नंबर उड़ गया, पता नहीं कहाँ। अच्छा, उड़ गया।